नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थराइटिस के ऊपर। अर्थराइटिस यानी कि गठिया, जिसको गठिया भी बोला जाता है। तो अभी इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्थराइटिस क्या होता है, अर्थराइटिस कैसे होता है, इसका क्या इलाज है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आप ले पाएँ अर्थराइटिस के बारे में। तो अभी हम शुरुआत करते हैं कि अर्थराइटिस होता क्या है। तो अर्थराइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें जोड़ों में सूजन के साथ साथ दर्द भी होता है। ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, बहुत सारे लोग इसके शिकार हो रहे हैं। तो अर्थराइटिस भी कई तरीके के होते हैं। एक होता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको हम बोलते हैं आरए फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली, वो क्या करता है कि अपने ही जॉइंट्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो उसको ये मान लेता है कि ये कोई फॉरेन एंटीजन है जो कि बाहर से आया है और इसे हमें लड़ना है। तो वो क्या करता है कि अपने इम्यून सिस्टम जो है अपना, वो अपने ही सेल के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, जिससे कि जॉइंट्स के अंदर में बहुत तेज दर्द होता है और सूजन हो जाता है। तो एक तो हुआ ये, और जो दूसरा होता है वो उसको हम लोग गाउट बोलते हैं और ये काफ़ी कॉमन है। ये जो अर्थराइटिस का टाइप है वो काफ़ी कॉमन है। इसमें क्या होता है, इसमें जो यूरिक एसिड है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जिनको अर्थराइटिस है या फिर जो थोड़ा बहुत भी मेडिकल की नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा। इसमें इस गाउट में क्या होता है कि यूरिक एसिड जो है वो आपके जॉइंट्स पे जाके इकट्ठा हो जाता है, उसके क्रिस्टल जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद इकट्ठा होने के बाद यह जॉइंट्स में अचानक से काफ़ी तेज दर्द उत्पन्न करता है और इसमें सूजन भी आ जाती है। तो ये एक काफ़ी कष्टदायक जो है या प्रकार है अर्थराइटिस का। उसके बाद आता है ओस्टियोआर्थराइटिस। इसमें क्या होता है कि बढ़ते उम्र के साथ, जब उम्र बढ़ जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो शरीर में जो हड्डियां हैं ना, जो जॉइंट्स की, वो घिसने लग जाती हैं। तो उस कंडीशन में भी चलने फिरने में, बैठने में दर्द होता है, जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और दर्द होता है। तो ये भी एक अर्थराइटिस का टाइप है। एक होता है जेनेटिक अर्थराइटिस भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या है कि दूसरे पीढ़ी को था, फिर वो अगले पीढ़ी को भी है और वो अगले पीढ़ी को भी होगा। तो ऐसे वाला जो अर्थराइटिस है उसको जेनेटिक अर्थराइटिस बोला जाता है। ये भी अर्थराइटिस का एक प्रकार। तो अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर किसी को अर्थराइटिस है, किसी को गठिया है, तो उसको क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला लक्षण होता है वो होता है जॉइंट्स के अंदर में पेन और स्वेलिंग। अगर किसी को अर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं तो उसमें ये भी होगा कि उसको उसके जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है, उसमें दर्द का अनुभव होता है, दर्द होने लगता है। उसके बाद थकान महसूस होने लगता है, थोड़ी दूर चलने पे थक जाते हैं। ऐसे करके अगर आपको भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये अर्थराइटिस के सिम्टम्स हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो अर्थराइटिस ही होंगे, बट ये अर्थराइटिस हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेडिकल टेस्ट के बारे में कि अगर किसी को गठिया है, अगर अर्थराइटिस है, तो उसको कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। तो उसमें जो आता है टेस्ट वो है NTCCP है, आरए फैक्टर है, उसके बाद यूरिक एसिड है। ये कॉमन टेस्ट है जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है कि अगर आपको गठिया है या आपको अर्थराइटिस है तो ये टेस्ट आपको भी स्क्रीनिंग के तौर पे डॉक्टर की सलाह पे ज़रूर करानी चाहिए। इस अर्थराइटिस में सबसे कॉमन जो एक वर्ड निकल के आता है वो आता है यूरिक एसिड। तो उसके ऊपर में भी बात कर लेते हैं। एक कोई हमारे साथी हैं जिन्होंने एक कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि यूरिक एसिड के बारे में भी बताइए। तो आज हम इस वीडियो में ही बात कर लेते हैं कि यूरिक एसिड क्या है और इसका अर्थराइटिस में क्या रोल है, शरीर के अंदर ये ब्लड के अंदर ये कैसे बढ़ जाता है और ये कैसे परेशानी क्रिएट कर देता है, तो इसको कैसे कम कर सकते हैं, इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं इसके लेवल को। तो इस वीडियो में हम बात करें। बॉडी जो है वो डाइजेशन के टाइम पे
प्यूरिन नामक एंजाइम को जब तोड़ता है तो वो यूरिक एसिड में उसको कन्वर्ट करता है। ये यूरिक एसिड जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होते हुए ये किडनी के अंदर जाता है और वहाँ से फिल्टर होके फिर ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे खान पान की वजह से कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ का नाम मैं अभी बताऊंगा आगे, जो कि क्या करते हैं, ये यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देते हैं। यूरिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर में बढ़ जाता है और ये जॉइंट्स पे जब जाके इकट्ठा होता है तो वो गठिया यानी कि अर्थराइटिस क्रिएट करता है। और ये किडनी के अंदर अगर स्टोर हो जाता है तो ये किडनी स्टोन क्रिएट करता है। आपने भी सुना होगा किडनी में, बहुत लोगों को किडनी में स्टोन हो जाता है, तो उसका जो सबसे एक कॉमन रीजन होता है वो यही यूरिक एसिड होता है जो कि किडनी के अंदर में स्टोर। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे भोजन हैं, कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है रेड मीट। उसके बाद अल्कोहल, जो कि डेली बेसिस पे जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनमें भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। सी फूड, जिसमें झींगा, लॉबस्टर, ये सब भी जो खाते हैं कंटिन्यू, बहुत मतलब रेगुलर बेसिस पे खाते हैं या जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है खाने की, तो उनके अंदर भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। जो सोडा ड्रिंक्स होते हैं उनके अंदर भी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिनके रेगुलर सेवन से आपके बॉडी के अंदर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं यूरिक एसिड को बॉडी में इसका लेवल ज़्यादा इंक्रीज ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला जो उपाय है वो ये है कि बैलेंस डाइट लीजिए, खान पान का बिल्कुल ध्यान रखिए, वाटर का इंटेक बढ़ाइए यानी कि पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, विटामिन सी लीजिए जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, जो भी खट्टे फल हैं उनका सेवन कीजिए। उसके बाद ग्रीन टी का सेवन कीजिए, वैसे जो चाय पीते हैं उसकी जगह ग्रीन टी पीजिए जो कि बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। उसके बाद कॉफ़ी पी सकते हैं आप, डार्क कॉफ़ी जो आता है, ब्लैक कॉफ़ी, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद मिल्क भी ले सकते हैं लेकिन लो फैट वाला होना चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं हो। उसके बाद फाइबर युक्त खाना खाइए, हरी सब्जियों का सेवन कीजिए। उसके बाद रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए। अभी हम बात कर लेते हैं कि आपके बॉडी को या आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है। तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। उसमें क्या होगा, आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जोड़ों में जलन की शिकायत होती है। उसके बाद जो पेशाब में जलन होने लग जाता है, पेशाब सिक्रीट करने में यानी कि पेशाब को बाहर करने में दर्द का अनुभव होता है। उसके बाद पेशाब से दुर्गंध आती है बहुत तेज। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं वो आर्थराइटिस के हो सकते हैं। तो इसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर की सलाह पे टेस्ट कराइए जो हमने टेस्ट बताए हैं अभी वीडियो में पीछे। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो कौन कौन से ऐसे कॉमन मेडिसिन हैं जो कौन कौन से आर्थराइटिस में यूज किए जाते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं वो मेडिसिन जो कॉमन है जो आर्थराइटिस में यूज किया जाता है। तो उसमें जो सबसे पहला नाम है वो है एलोप्यूरेनॉल, एक टैबलेट आता है जो कि यूज किया जाता है। उसके बाद दूसरा है फेबुक्सोस्टेट करके आता है। एक आता है जाइलोरिक टैबलेट, एक होता है नेप्रोक्सेन और एक है इबुप्रोफेन। तो ये ऐसे टैबलेट थे जो कि कॉमन होते हैं। यूरिक एसिड का लेवल जब इंक्रीज होता है या जब आर्थराइटिस होता है तो इसमें डॉक्टर के द्वारा ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो जो भी मेडिसिन ले वो डॉक्टर की सलाह पे ही ले, डॉक्टर को दिखा के ले। आपको कौन सा स्टेज का यूरिक एसिड, कौन सा स्टेज का आर्थराइटिस है, आपका यूरिक एसिड का लेवल क्या है, उस हिसाब से ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और कौन सा टॉपिक होगा और कौन सी बीमारी के बारे में आप जानना चाहेंगे, उसके इलाज के बारे में जानना चाहेंगे और उसके टेस्ट के बारे में, मेडिकल टेस्ट के बारे में जानना चाहेंगे।
धन्यवाद।